अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं गोभी के पराठे। आप इसे नाश्ते में या लंच में या फिर डिनर में कभी भी बनाएं, ये खाने में बहुत ही मजे के लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम देख लेते हैं। तो आधा किलो हमने गोभी लिया, ये फूल गोभी है, और इसे हमने अच्छी तरह कद्दूकस कर लिया है। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। आधा नींबू लेंगे। एक हरी मिर्च को हमने यहाँ बारीक काट लिया। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टीस्पून क्रश किया हुआ अदरक। तो ये सारे मसाले हम गोभी में मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं और बाद में हम ये मसाले मिलाएंगे। अगर हम पहले से मसाले मिलाकर रख देंगे तो गोभी पानी छोड़ देगा। तो पहले हम आटा गूंद लेते हैं, उसके बाद हम ये मसाले मिलाएंगे। आटा गूंदने के लिए हमने यहाँ 2 कप मैदा ली है और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अगर आपके पास में होम मिल्क पाउडर तो जरूर डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर ना हो तो आप इसे दूध से गूंद लें। और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल लेंगे। तो आटे में डालेंगे हम ये मिल्क पाउडर, नमक, ऑयल। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे और जैसा कि हम पराठे चपाती के लिए आटा गूंथते हैं वैसा हम गूंथ कर तैयार कर लेंगे। आटा जब अच्छी तरह गूंथ जाए तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। जो हाथों पर आटा चिपका हुआ है ये भी निकल जाए और जो बर्तन पे लगा है वो भी निकल जाए। तो इस तरह हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आटा जब अच्छी तरह गूंथ जाए तो इसे हम रखेंगे एक तरफ ढक कर और गोभियों में मसाला मिला लेते हैं। तो ये सारे पाउडर मसाले मिला लेंगे। अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू का रस डाल देंगे। अच्छी तरह सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। चलिए तो अब बना लेते हैं हम पराठे। आटे की हम लोइयां बना लेते हैं। तो जब भी हम कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं तो लोई को हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी लोई को बड़ा रखेंगे। तो यहाँ हमने ये 4 लोइयां तोड़ ली हैं। हाथों पर हम थोड़ी सी सूखी मैदा लगाएंगे और इस तरह लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये लोइयां तैयार कर ली हैं और ये गोभी में मसाला भी मिला लिया है। इस तरह हम लोई को उठाएंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसे हाथ से ही इस तरह बड़ा कर लिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा पील कर बड़ा कर लें। अब डालेंगे हम इसमें गोभी की स्टफिंग। हमने यहाँ 2 से 2.5 चम्मच ही डाला है। अब इसे इस तरह उठाएंगे और बंद करते जाएंगे। इस तरह की पोटली बना लेंगे और इसे हम इस तरह घुमाते जाएंगे। और इस तरह की लोइयां बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो इसे हम एक प्लेट पर रखते जाएंगे और इसी तरह हम दूसरी लोई को भी तैयार कर लेंगे। जब सारी लोइयां बनकर तैयार हो जाएं तो अब हम इसे बेल लेंगे। तो हमने यहाँ थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लिया है। अब इसे हम बेल लेंगे। तो बेलने के लिए हम यहाँ बहुत हल्के हाथों से बेलेंगे क्योंकि ये स्टफिंग वाला पराठा है। तो यहाँ पर बहुत हल्के हाथों से बेलेंगे। पराठे को हम इस तरह उठाते हुए घुमाएंगे और हल्के हाथों से हम इसे इस तरह बेलते जाएंगे। इस तरह के सारे पराठों को बेलकर आप तैयार कर लें। और जब भी हम कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं तो वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी मोटाई, ये देखिए, ना ज्यादा मोटा है और ना ज्यादा ये पतला है। तो अब हम इसे तवे पर सेक लेते हैं। गैस पर हमने तवे को रख दिया है। अब इस पे डालेंगे हम ये पराठा। 30 से 40 सेकंड के बाद में अब इसे हम पलटेंगे। गैस को भी हमने थोड़ा सा मद्दा ही रखा है और मध्य फ्लेम पर ही पराठे को हम अच्छे से सेकेंगे। इस तरह घुमाते हुए इसे सेक लेंगे। थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम पलट देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पराठा एक साइड अच्छी तरह सिक गया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ऑयल। आप चाहें तो यहाँ घी से भी सेक सकते हैं। तो इस तरह हम पहले ऊपर लगा देंगे ऑयल थोड़ा सा और इसे फैला देंगे।
पराठा जब दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। और इस तरह के सारे पराठों को हम फ्राई कर लेंगे। जब हम दूसरे पराठे को तवे पर डालेंगे तो तवे को इस तरह हम साफ कर लेंगे, या आप कॉटन के कपड़े से साफ कर लें या फिर टिश्यू पेपर से साफ कर लें। और दूसरा पराठा भी हम इस तरह डाल देंगे। गोभी के पराठे बनकर तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी, रायता या फिर अचार के साथ खाएं। ये बहुत ही मजे के लगते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।